रत्न करंडक श्रावकाचार में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन का परिणाम जितना अंतर्मुखी है उतनी ही उसकी प्रवृत्ति बहिर्मुखी मानी गई है। परिणाम आत्मकेंद्रित होता है, लेकिन उस सम्यक दृष्टि का व्यवहार समाज और राष्ट्र हित के लिए भी होता है। इसलिए हम सम्यक दर्शन को केवल धर्म के क्षेत्र में ही स्वीकार न करें, सम्यक दर्शन का विस्तार करुणा के रूप में प्राणी मात्र के प्रति भी हुआ करता है। अंतरंग से उसके परिणाम आत्म तत्व के रहते हैं, अपने लिए रहते हैं, लेकिन जब वह व्यवहारिक जगत में आता है तो उसके परिणाम प्राणी मात्र से जुड़ते हैं और वह सभी के प्रति सहयोगी का भाव रखता है, सद्भावना रखता है। इन्हीं अंगों में आज उपगूहन अंग की चर्चा है। प्रारंभ के 4 अंग निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि 4 हुए। अब आगे के 4 अंगों में उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 4 अंग रहेंगे। अभी उपगूहन अंग का लक्षण देखें। श्लोक नंबर 15 उच्चारण के लिए तैयार हों। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्तजनाश्रियाम् वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम्। एक साथ मिलकर, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्तजनाश्रियां वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम्। उपगूहन शब्द आया है। उपगूहन का अर्थ है दूसरों के द्वारा किए गए दोषों को अथवा उसके द्वारा की गई कमियों को चर्चा का विषय बना करके विस्तार नहीं करना, बल्कि उस बात को गंभीरता से समझ करके भविष्य को ध्यान में रखकर मार्ग अनादि अनिधन है, इस बात को महत्व देते हुए उन दोषों को ढांकना, उपगूहन का ये भाव है। पूरा श्लोक आप देखें, उसका भाव पढ़ें। स्वयं स्वभाव से, शुद्धस्य शुद्ध निर्मल, मार्गस्य रत्नत्र रूप मार्ग की। मार्ग कैसा बतलाया? स्वभाव से शुद्ध है मार्ग। मार्ग निर्दोष है, क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों के समय से चला आ रहा है। मार्ग शाश्वत है, हमारे तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ नहीं है। हम और आप तो चल रहे हैं उस पर, लेकिन उसके निर्माता कौन है, किन्होंने मार्ग की शुरुआत की है? वो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित। अब तीर्थंकरों ने भी इस 24 के तीर्थंकर थे इसलिए मार्ग बन गया, ऐसा नहीं। उनके पहले की 24 के तीर्थंकरों में भी, उसके पहले भी, उसके पहले भी, उसके पहले भी, कब शुरुआत पता ही नहीं, पता ही नहीं, आदि स्रोत पता नहीं है। और इस 24 का कभी
रत्नात्रय के मार्ग का अंत भी नहीं है, अनादि और अनंत ये व्यवस्था, इसे शाश्वत व्यवस्था कहा गया। हम इस 24वीं में है, महावीर भगवान के शासन काल में है, तो जो मार्ग चला आ रहा है वो शाश्वत मार्ग है, स्वभाव से शुद्ध और निर्मल है। ऐसे स्वभाव से शुद्ध निर्मल रत्नात्रय रूप मार्ग की चलने वालों में कैसे चलने वाले बाल, बाल का अर्थ क्या? बाल के अर्थ दो होते हैं। बाल यानी कम उम्र वाला भी हो सकता है, और बाल का अर्थ उसके ज्ञान में उतनी परिपक्वता नहीं है। क्या कहा? समझता है लेकिन उसके ज्ञान में उतना प्रौढ़पना नहीं है। प्रौढ़पना जानते ना, परिपक्वता, मजबूती, तो श्रद्धान उसका भी है, चाहे तब वो भी है, लेकिन ज्ञान के कारण, क्योंकि ज्ञान में उतनी परिपक्वता नहीं है, प्रौढ़ता नहीं है, मतलब उतना विवेक नहीं है, इस कारण से भी कुछ कमियां रह जाती हैं, रह सकती हैं। लेकिन देखने वाला ये थोड़ी समझ रहा कि इसका विवेक थोड़ा कम है या इसमें भी थोड़ी प्रौढ़ता कम है। वो तो ये देखेगा कि भाई जैसा कहा है वैसा होना। तो ये इसकी वजह से अगर कहीं कुछ हुआ है तो समझदार व्यक्ति ये जानता है कि इसकी परिस्थिति इसके ज्ञान पर निर्भर है, उतना विवेक, उतनी प्रौढ़ता इसकी नहीं है। अथवा असक्त जन, ज्ञान में परिपक्वता है, प्रौढ़ता है, लेकिन अब शरीर से उतना श्रम या उतनी साधना नहीं हो पाती है, वृद्धावस्था आ गई है अथवा रुग्णता आ गई है, तो उसमें भी कोई ना कोई कमियां रह सकती हैं। तो या तो असमर्थता के कारण अथवा बालपने मतलब विवेक की कमी के कारण ऐसा होता है, हो सकता है। अथवा कर्म की तीव्रता में, कसाय के कारण कोई भी मोक्ष मार्गी अपने मूल भावों से हट सकता है, मार्ग को छोड़ सकता है, पद को छोड़ सकता है, कैसी भी स्थिति बन सकती है। तो ऐसी अवस्थाओं में जनाश्रयाम, मनुष्यों के आश्रय से यानी चर्चाओं में आ जाने के कारण, बाच्यताम, जो अप्रभावना या निंदा हो रही है उसको यत जो प्रमार्जंती, प्रमार्जित करते हैं, अर्थात उसे, उस वातावरण को पूरा बदल देते हैं, चर्चा को ही वहीं पर विराम करा देते हैं। ऐसे उनके उस प्रमार्जन को उपगूहनम, उपगूहन अंग बदंती कहते हैं। भावार्थ, हित अहित के विवेक से शून्य। क्या क्या कहा? हित अहित के विवेक से शून्य तथा व्रतादि करने में असमर्थ प्राणियों द्वारा रत्नात्रय या उसके आराधक के प्रति आरोपित दोष अथवा की गई निंदा को अप्रकट रखना, उसे प्रकट नहीं होने देना, उसे चर्चाओं में नहीं आने देना, चर्चाओं में आने के पहले ही उसे रोक लगा देना, विराम दे देना, ये उपगूहन अंग है। अब इसमें हम और आप तर्क कर सकते हैं कि किया तो अच्छा किया लेकिन हुआ तो गलत, क्योंकि बुराई को तो बढ़ावा मिल गया। अच्छा हुआ उसने अपने मन का भी कर लिया और हम धर्मात्मा चले सो उसको ढाक ढूक करके और उसको आराम से बिठाल दिया, तो वो तो और खुश हो जाएगा, ये तो और बढ़िया हो गया, अच्छा धर्म है ये तो तुम्हारा वाला अच्छा धर्म है। तो इतनी ही बात आचार्य महाराज नहीं कह रहे हैं, ये तो आचार्य महाराज का एक पक्ष है।
ये पक्ष अगले पक्ष से जुड़ा हुआ है, अगला पक्ष इसके बगैर संभव नहीं, और ये पक्ष अगले पक्ष के अभाव में सही नहीं माना जा सकता। लोक व्यवहार में जो व्यवस्थाएं हैं वही धर्म के क्षेत्र में भी व्यवस्थाएं हैं। उपगूहन अंग, उपगूहन अंग का मतलब है कि तुरंत की स्थिति को नियंत्रित करो, वातावरण को बदल दो, चर्चा का विषय खत्म हो जाए, फिर उसके बाद में सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ो। सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस बुराई को हमने ढक दिया है वह बुराई यथावत बनी रहे तो ढकना हमारा दोष का कारण बनेगा, लेकिन ढक करके फिर उस बुराई को दूर कराना, ये हमारे धर्म की परिभाषा है। तो इस तरह से हित अहित के विवेक से शून्य तथा व्रतादि करने में असमर्थ अथवा कसाई की तीव्रताओं में कर्म के उदय से जो दोष हो जाते हैं, ऐसे प्राणियों द्वारा रत्नत्रय उसके आराधकों के प्रति आरोपित अथवा उस समय अप्रभाव न के कारण उसमें होने वाली निंदा को जो अप्रकट करता है, ढक देता है, उपगूहन अंग है। सन 1986 की चर्चा है संभवतः, हम संघ में थे आचार्य के साथ। इंदौर में सामाजिक स्तर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित था। समाज के प्रमुख आचार्य श्री को निवेदन करने के लिए आए थे। उस समय आचार्य श्री सागर नगर के निकट एक पुड़रुआ ग्राम में विराजमान थे। इंदौर से बाबूलाल जी पाटौदी, देव कुमार जी कासलीवाल आदि आदि और भी संभवतः बिड़ी वाले सुंदरलाल जी आदि आदि सभी लोग उस समय रहे होंगे। चूंकि आचार्य श्री के पास ही उनकी बैठक ज़्यादा थी तो उतना डायरेक्ट परिचय नहीं, लेकिन नाम सुन करके समझ में आया कि इंदौर से प्रतिनिधिमंडल आया है। उन्होंने निवेदन किया आचार्य श्री से कि आचार्य श्री, हम इस पूरे वर्ष के लिए, संघों के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, समाज के लिए स्थितिकरण वर्ष मनाने जा रहे हैं। स्थितिकरण वर्ष मनाने जा रहे हैं। हाँ, मतलब सभी का स्थितिकरण होना चाहिए, समाज में होना चाहिए, परिवारों में होना चाहिए, संघों में भी होना चाहिए। हम लोग इंदौर से शुरुआत कर रहे हैं। तो आचार्य, अच्छा उद्देश्य है, हमारा आशीर्वाद है, ठीक है करो, लेकिन ध्यान रखना, आचार्य से कहते ध्यान रखना, स्थितिकरण तो करो लेकिन उपगूहन की पृष्ठभूमि पर करना। उपगूहन का अंग पहले ध्यान में रखना। हाँ, क्यों? क्योंकि उपगूहन और स्थितिकरण ये दोनों अंग एक साथ चलते हैं। हाँ, किसी कमजोर व्यक्ति को सहयोग करना है तो कर दो सहयोग, आप करो सहयोग, लेकिन हमसे तरीका सीख करके जाओ। क्या? कमजोर को सहयोग करना है, करो। सभी समाज में कुछ वर्ग कमजोर होता है, उसको जरूरत भी होती है, लेकिन वो किसी के सामने आता नहीं है, किसी से मांगता भी नहीं, स्वाभिमानी होता है। अगर आप दानदातार हो और अच्छे से सहयोग करना चाहते तो करो, लेकिन हम आपको उपाय बताते। क्या? केवल उसी परिवार को पता हो कि आपने सहयोग किया है, बाकी किसी को पता ना हो तो तुम्हारा सहयोग बहुत बड़ा माना जाएगा। अब ऐसा कौन करे? नहीं नहीं, हमारा तो पहले सबके लिए बताओ, फिर बाद में दिया कि नहीं दिया। हाँ, आप तो अनाउंस कर दो पहले। अरे अनाउंस तो तुमने करवा लिया और काम तो किया ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। कहीं कहीं पर किसी को पता भी ना पड़े और अगर कर दिया तो ये बहुत बड़ा साधर्मी के प्रति सहयोग माना जाता है। जैन समाज में ही नहीं, जैनेतर समाजों में भी ऐसे काम करने वाले बड़े बड़े दातार पड़े हुए हैं। हाँ,
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा उनके जीवन में भले नहीं है, पर चैरिटी के नाम पर बड़े बड़े संस्थान खोले हुए हैं, बड़ा बड़ा दान करते हैं, बड़ा बड़ा सहयोग करते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता है। वो तो अच्छाई के नाम पर थोड़ा सा इसलिए कि दूसरों को प्रेरणा मिल जाए, लेकिन बाकी उनको कोई इच्छा ही नहीं। धर्म बहुत भीतरी भावों तक जाने का नाम है। तो उपगूहन बंधुओं, पहली नजर तो अपनी किसी के कोई कमियां देखने की ही नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारा काम ये थोड़ी है कि हम दुनिया को देखते बैठे रहें, सब अपना अपना करो, हमें क्या लेना देना। पहली दृष्टि तो हमारी ये हो कि हमारी नजर में किसी के दोष ही दिखाई ना दें। एक बात, अगर मान लीजिए ना चाहते हुए भी वैसा हमारे को दिख गया, तो दूसरा बिंदु क्या होना चाहिए, फिर हम उसी व्यक्ति से चर्चा करें, उसी व्यक्ति से। नहीं नहीं महाराज जी, उस व्यक्ति से करना तो जमेगा नहीं, आज का समय ऐसा नहीं है, चोरी और सीना जोरी आदमी करते हैं, जरा कह दो तुमने चोरी की तो वो कहेगा सीना जोरी करके आएगा, तो किसी से कुछ कहने का समय नहीं, तो मत कहो उससे। अगर ऐसा समय है आप उससे मत कहो, तो फिर किससे, तो उसके गार्जियंस, पारिवारिक जन, अथवा जिनकी वो बात मान सकता है उनको बता दें। इसके अलावा किसी से कोई चर्चा करने का कार्य नहीं। ये उपगूहन अंग के लिए जरूरी है। इसलिए ऐसे कार्यों से मार्ग की निर्दोषता बनी रहती है, कमियां चर्चा में नहीं आती हैं, और व्यक्ति को फिर सुधरने का अवसर मिलता है। अगर मान लीजिए उसकी बात पब्लिकली हो गई, सार्वजनिक हो गई, तो फिर वो मन से भी ऐसा हो जाता है कि अब जब हो ही गया है तो हो जाने दो, हमें सुधरना भी नहीं, तो ये और हमें घाटा हो गया। अगर उसको वहीं तक रोक करके सुधार करने की, तो वो अपन से बहुत प्रभावित होता है, अरे इन्होंने इतनी बड़ी बात को भी वहीं के वहीं दबा करके, और आज हमसे कह रहे ये नहीं होना, बहुत अच्छा, आप जैसा कहोगे वैसा मानेंगे। जिनेंद्र दत्त भक्त सेठ थे ना, अपने मंदिर जिनालय में एक ब्रह्मचारी को रख लिया था पूजा पाठ के लिए। वो ब्रह्मचारी नहीं था, वो ब्रह्मचारी का रूप इसलिए बनाया था तब तो मंदिर में आ पाएंगे, तब तो सेठ जी के मकान में आ पाएंगे, महल में, उसके बिना तो गुंजाइश ही नहीं है, पहरेदार घुसने नहीं देंगे। तो उसने धार्मिक रूप बनाया, सेठ जी को भरोसे में ले लिया। सेठ जी व्यापार के लिए निकले, और बेशकीमती रत्न की प्रतिमा जो थी वहां पर, मणि कोई थी, उसको चुरा के भागा। पहरेदारों ने देख लिया, भागा, पीछे लगे। सेठ जी जहां पर जहाजों से जाते हैं व्यापार के लिए, वहां रुके हुए थे, और वो उन्हीं के डेरे में गया। सेठ जी समझ गए, चोर 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 ऐसा कहा, तो सेठ जी ने हाँ समझ लिया, है क्या है, क्यों चोर कहते हो, अरे मैंने ही तो उसको लाने के लिए कहा था, वो तो हमारे मंदिर का पुजारी है, हमने लाने। अच्छा सेठ जी आपने मंगाया, हाँ चलो भागो, वापस कर दिया। फिर बाद में धीरे से चाबी भरी। ये धर्म होता है। चलिए दोहा पढ़ते हैं 1-2 मिनट में। स्वयं मार्ग निर्मल तदपि आश्रित बाल असक, दोष लगे यदि तो ढके उपगूहन अनुरक्त।